हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहा बायोलॉजी क्लब। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्फोलॉजी का नया टॉपिक है फिलोटैक्सी। पिछले कई वीडियो में हमने आपको मार्फोलॉजी के कई टॉपिक्स पर अध्ययन किया है। ठीक है, इसमें लिप्स के हमने आपको पार्ट्स ऑफ लिप्स भी हमने पढ़ा दिया है और लिप्स का मार्जिन, अपेक्स और लेमिना के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज मॉर्फोलॉजी का नया टॉपिक है फिलोटैक्सी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पर्ण विन्यास। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पर्ण विन्यास। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्ण विन्यास होता क्या है। तो जैसे ये है आपकी स्टेम, यहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये है आपकी स्टेम, एक और हम बना रहे हैं स्टेम। ठीक है, ये हमने स्टेम बनाया। ये है स्टेम नंबर 1 और ये है स्टेम नंबर 2। ठीक है, और इसमें हमने लिप्स अराइज किए हैं। ठीक है, इन दोनों स्टेम में आपको कुछ डिफरेंट लग रहा होगा। जैसे इस स्टेम में लिप्स कुछ इस तरह से अराइज है। ठीक है, और इस स्टेम में लिप्स कुछ इस तरह से अराइज है। तो इन दोनों स्टेम में लिप्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। तो इसलिए हम कह सकते हैं फिलोटैक्सी की डेफिनेशन स्टेम या ब्रांच पर, ठीक है, पौधे के स्टेम या ब्रांच पर ये लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है, इसी को हम हिंदी में पर्ण विन्यास और इंग्लिश में फिलोटैक्सी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो स्टेम और ब्रांच पर लीफ का जो अरेंजमेंट होता है, इसी को हम फिलोटैक्सी या पर्ण विन्यास कहते हैं। ठीक है, अब ये अरेंजमेंट स्टेम पर 3 टाइप से होता है, अलग अलग टाइप से होता है। आपने कई प्लांट्स देखे होंगे, उसमें अलग अलग तरह से लीव्स अराइज होती हैं। तो 3 टाइप से होता है फिलोटैक्सी, या 3 टाइप से लीव का अरेंजमेंट होता है। तो हम देखेंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं फिलोटैक्सी के। फिलोटैक्सी की डेफिनेशन क्या होती है? स्टेम और ब्रांच पर लीव्स का अरेंजमेंट ही फिलोटैक्सी कहलाता है या पर्ण विन्यास कहलाता है। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिलोटैक्सी। नंबर 1, अल्टरनेट फिलोटैक्सी, अल्टरनेट अरेंजमेंट बोल सकते हैं हम इसको, अरेंजमेंट। एंड नंबर 2, अपोजिट अरेंजमेंट। नंबर 3, फोल्ड अरेंजमेंट। ठीक है, 3 टाइप का लीफ का अरेंजमेंट होता है स्टेम पर। तो अल्टरनेट अरेंजमेंट क्या होता है, इसकी हम बात करेंगे। जैसे मान लिया ये है आपका स्टेम, ये है आपका स्टेम। स्टेम पर आपके नोट्स पाए जाते हैं। अब नोट्स क्या होता है? स्टेम पर आपने देखा होगा कुछ गांठ नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, गांठ पाई जाती है जहां से लीव्स अराइज होती है। उसी गांठ को हम नोड कहते हैं, हिंदी में उसे पर्णसंधि कहते हैं। जहां से लिप्स अराइज होती है उसी को हम हिंदी में पर्णसंधि कहते हैं और इंग्लिश में नोड कहते हैं। ये है आपकी नोड और ये अल्टरनेट अरेंजमेंट में क्या होता है? जैसे ये है आपका स्टेम, स्टेम पर पाए जाते हैं आपके नोड। नोड क्या होता है? नोड को हम हिंदी में कहते हैं पर्णसंधि। ठीक है, जहां से आपकी लीफ अराइज होती है उसी स्थान को हम कहते हैं नोड या पर्णसंधि। ठीक, तो ये है आपका स्टेम और ये है आपके नोड। अल्टरनेट अरेंजमेंट में क्या होता है? ये है आपका लीफ अरेंजमेंट। अल्टरनेट अरेंजमेंट में क्या होता है? ये है आपका स्टेम और स्टेम में आपके पाए जाते हैं नोड जहां से आपकी लीफ अराइज होती है। ठीक है, तो अल्टरनेट अरेंजमेंट में
हम लिख सकते हैं स्टेम के प्रत्येक नोड से एक तो सिंगल लीफ अराइज होती है, ठीक है, प्रत्येक नोड से सिंगल लीफ अराइज होती है और उस लीफ का जो अरेंजमेंट होता है वो अल्टरनेट क्रम में होता है। एक नोड से एक लीफ अराइज होगी, उसके बाद दूसरे नोड से उसी अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी लीफ अराइज होगी, तो ये होता है अल्टरनेट अरेंजमेंट, ठीक है। इसके हम एग्जाम्पल देख लेंगे। इसका एग्जाम्पल होगा सनफ्लावर। सनफ्लावर हो गया आपका, हिबिस्कस हो गया, हिबिस्कस, गुड़हल। नेक्स्ट हो गया आपका मस्टर्ड, मस्टर्ड, सरसों, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं कि आप प्लांट देखेंगे तो उसमें लीफ का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है। अब बात करते हैं हम अपोजिट अरेंजमेंट की। अपोजिट अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे ये है आपका स्टेम, ठीक है, और ये है इस पे नोड, ये इस पे नोड है और नोड से अराइज हो रही है लीफ। प्रत्येक नोड से लीफ अराइज हो रही है। ये आपका अपोजिट अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, स्टेम के प्रत्येक नोड से एक जोड़ी लीफ अराइज होती है, ठीक है, एक जोड़ी लीफ का वन पेयर होता है। इसमें क्या होता था, इसमें देखिए एक नोड से सिंगल लीफ अराइज हो रही थी और जो लीफ अराइजिंग का क्रम है वो अल्टरनेट था, ठीक है। एक नोड से एक लीफ अराइज हुई इस डायरेक्शन में, दूसरी लीफ अराइज हुई दूसरे नोड से इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये होता था अल्टरनेट अरेंजमेंट। अपोजिट अरेंजमेंट में क्या होता है, एक लीफ एक नोड से एक पेयर यानी कि एक जोड़ी लीफ अराइज होती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसमें जो लीफ की संख्या होती है, नंबर ऑफ लीव्स होती है, वो इवन नंबर में होती है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं पेयर में लीफ अराइज हो रही है, यहाँ पे कोई भी सिंगल लीफ नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। तो वन पेयर लीफ अराइज होती है प्रत्येक नोड से और लीफ की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट साइड में होती है, एक दूसरे के सम्मुख होती है। एक लीफ इस तरफ है, उसी नोड पर दूसरी लीफ इस तरफ होगी, तो लीफ की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है और प्रत्येक नोड से एक जोड़ी लीफ अराइज होती है, ठीक है। तो अपोजिट अरेंजमेंट टू टाइप से होता है। इसमें टू टाइप होते हैं, इसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर वन, अपोजिट, अपोजिट सुपरपोज्ड, सुपरपोज्ड, ठीक है। नंबर टू होता है अपोजिट डिक्यूरेट, ठीक है। अपोजिट सुपरपोज, अपोजिट डिक्यूरेट क्या होता है, अपोजिट अरेंजमेंट को ही टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अपोजिट सुपरपोज, अपोजिट डिक्यूरेट। इसमें क्या होता है, इसका अरेंजमेंट भी देखेंगे, इसका अरेंजमेंट भी देखेंगे। इसके अरेंजमेंट में क्या होता है, जैसे मान लिया ये है आपका स्टेम है, ये है स्टेम, स्टेम पे ये पाए जाते हैं नोड, ठीक है, और इसी नोड से लीफ अराइज होती है। अपोजिट अरेंजमेंट का मीनिंग ही होता है कि प्रत्येक नोड से एक जोड़ा लीफ अराइज होगी, ठीक है। तो इन दोनों कैटेगरी में जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है वो प्रत्येक नोड में एक जोड़ी लीफ होगा, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, तो इसमें क्या है, बना दें, ठीक है, ये है आपका स्टेम, ठीक।
और ये है आपका नोड, स्टेम में नोड है, ठीक। और प्रत्येक नोड से 1 पेयर लीफ अराइज हो रही है, ये तो पता ही है, 1 पेयर लीफ अराइज हो रही है। और ये लीफ अराइजिंग का जो क्रम होता है ये एक लाइन में, एक सीध में होता है, ठीक है। इनकी एक कतार बन जाती है लीफ अराइजिंग का। इसको जब आप ऊपर से देखेंगे तो एक कतार के रूप में लीफ दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये होता है अपोजिट सुपरपोज। इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने शायद देखा होगा, गुआवा का प्लांट। गुआवा का जब आप प्लांट देखेंगे, गुआवा, ठीक है, गुआवा का जब आप प्लांट देखेंगे तो उसमें लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है वो अपोजिट सुपरपोज्ड होता है, ठीक है, अपोजिट अरेंजमेंट होता है। अपोजिट डिक्यूरेट क्या होता है ये देख लेते हैं। ये है आपकी स्टेम, ठीक है, और ये है स्टेम पर नोड, ये स्टेम पर नोड है। इसका अरेंजमेंट देखिए कैसा होता है। ये है आपका अपोजिट डिक्यूरेट। इसका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है। इसमें क्या होता है, एक नोड से आपकी एक जोड़ा लीफ अराइज होती है, उसके बाद जो दूसरा नोड होता है, दूसरे क्रम की जो लीफ होती है वो पहले वाले पेयर से समकोण पर होती है, ठीक है। जो ये लीफ है, जैसे मान लिया ये है आपका स्टेम, इसमें क्या होता है, एक लीफ ऐसे अराइज होगी, ठीक है, एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, एक पेयर ऐसे निकलेगा, दूसरा पेयर ऐसे निकलेगा, ठीक, तीसरा पेयर फिर ऐसे निकलेगा, चौथा पेयर ऐसे। समझ में आ रही बात, एक पेयर ऐसे, दूसरा पेयर ऐसे, तीसरा पेयर फिर ऐसे, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से इसमें लीफ अराइज होती है। पहले पेयर दूसरे पेयर से क्या, जो दूसरा वाला पेयर होता है वो पहले वाले पेयर से 90 डिग्री एंगल पर होता है और उल्टा होता है। बात समझ में आ गई। जैसे ये आप देखेंगे इस तरह से 90 डिग्री एंगल पर होता है, ठीक। तो ये होता है अपोजिट डिक्यूरेट। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस, इसे हिंदी में हम ऑक कहते हैं, ठीक है। ये है इसका एग्जाम्पल। इसका प्लांट सब आप देखेंगे तो इस तरह से लीफ अरेंजिंग मिलेगी आपको। नेक्स्ट होता है आपका वोल्ड अरेंजमेंट। इसमें कैसा अरेंजमेंट होता है, ये है आपका, नाम से ही पता चल रहा है, चक्रीय अरेंजमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये है आपकी स्टेम और ये है आपकी नोड। इसमें लीव्स का अरेंजमेंट में प्रत्येक नोड से 2 से ज्यादा लीव्स अराइज होती हैं, और सीधी सी बात है, जब 2 से ज्यादा लीव्स अराइज होंगी तो लीव्स का जो अरेंजमेंट है वो वोड हो जाएगा, चारों तरफ हो जाएगा, स्टेम के चारों तरफ लीफ अराइज होती है इस तरह से। ये है लीफ अराइज, ये लीफ अराइज हो रही है। प्रत्येक नोड से 2 या 2 से ज्यादा लीव्स अराइज होती हैं, ठीक है। तो इसको जब आप ऊपर से देखेंगे तो लीव्स का एक चक्र की तरह दिखेगा आपको। तो ये है आपका वोल्ड अरेंजमेंट। इसका एग्जांपल है आपका नेरियम, ठीक है, ये है इसका एग्जांपल। इसमें क्या था, अल्टरनेट अरेंजमेंट में क्या था, प्रत्येक नोड से सिंगल लीफ अराइज हो रही थी और लीफ का जो डायरेक्शन था वो अल्टरनेट था, ठीक है, अल्टरनेट क्रम में था। और अपोजिट अरेंजमेंट में क्या होता है, अपोजिट अरेंजमेंट में प्रत्येक नोड से एक जोड़ा लीफ अराइज होती है, ठीक है, और वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। वोल्ड अरेंजमेंट में क्या होता है, प्रत्येक नोड से 2 या 2 से अधिक लीफ अराइज होती हैं और चक्रीय क्रम में व्यवस्थित होती है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो आज
तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में हमने फिलोटैक्सी पढ़कर कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी के नए टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।